तो आज हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 15। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। स्कंद 1 अध्याय 9 अध्याय का शीर्षक भीष्म पितामह द्वारा भीष्मदेव का देह त्याग। श्लोक संख्या 15। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णोऽस्त्रिगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णोऽस्त्रिगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णोऽस्त्रिगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्। Yes, please recite. हरे कृष्ण। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णोऽस्त्रिगाण्डिवयं चापं सुहृत्कृष्णस्तो विपत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णोऽस्त्रिगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्ण ततो विपत्। विनोद प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिवृकोदर कृष्ण अस्त्रिगाण्डीवं चापं सोहित कृष्ण अस्ततो विपत। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यत् धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णोऽस्त्रिगाण्डीवं चापं सुहृत्कृष्ण ततो विपत्। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यत्र धर्मसुतो राजा गदापाणिर्वृकोदरः कृष्णोऽस्त्रिगाण्डिवं चापं सुहृत्कृष्णस्ततो विपत्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। शब्दार्थ, यत्र जहाँ, धर्मसुतः धर्मराज का पुत्र, राजा राजा, गदापाणि हाथ में शक्तिशाली गदा धारण करने वाला, वृकोदरः भीम, कृष्ण अर्जुन, अस्त्री अस्त्र धारण करने वाला, गांडीवम गांडीव को, चापम धनुष, सुहृत शुभेच्छु कृष्ण भगवान कृष्ण, ततः उससे, विपत विपत्ति। अनुवाद। ओह, अपरिहार्य काल का प्रभाव कितना आश्चर्यजनक होता है। यह अपरिवर्तनीय है। अन्यथा धर्मराज के पुत्र युधिष्ठिर, गदाधारी भीम तथा गांडीव अस्त्र धारण करने वाले बलशाली महान धनुर्धर अर्जुन एवं सबके ऊपर पांडवों के प्रत्यक्ष हितैषी कृष्ण के होते हुए यह विपत्ति क्यों आती।
तात्पर्य, जहां तक भौतिक या आध्यात्मिक साधनों की बात थी, पांडवों के लिए इनकी कमी न थी। भौतिक दृष्टि से वे अच्छी तरह से सुसज्जित थे, क्योंकि दो महान योद्धा अर्थात भीम तथा अर्जुन उनके साथ थे। आध्यात्मिक दृष्टि से राजा स्वयं धर्म के प्रतीक थे, और इन सब के ऊपर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हितैषी के रूप में उनके लिए स्वयं चिंता करते थे। फिर भी पांडवों पर इतनी विपत्तियां आईं। पुण्य कर्म की शक्ति, व्यक्तित्वों की शक्ति, कुशल प्रबंध क्षमता तथा भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अध्यक्षता में अस्त्र शक्ति होने पर भी पांडवों को अनेक विपत्तियां देखनी पड़ी, जिन्हें अपरिहार्य काल का प्रभाव ही कहा जा सकता है। काल साक्षात भगवान से अभिन्न है, अतएव काल का प्रभाव भगवान की अकथ इच्छा का सूचक है। जब कोई बात किसी मनुष्य के वश के परे हो तो पछताने से कोई लाभ नहीं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। बड़ा ही सुंदर श्लोक है ये। यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणिर्विपोदरः कृष्णो स्त्रीगांडिवं चापम सुहृत कृष्ण ततो विपत्। तो इस श्लोक पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। और आज एक बहुत शुभ तिथि भी है। हमारे एक महान आचार्य श्रील श्यामानंद पंडित, श्रील श्यामानंद प्रभु, उनका तिरोभाव दिवस है। तो देखते हैं कैसा रहता है, समय रहेगा तो 10 मिनट हम उनकी भी चर्चा करेंगे। तो भीष्मदेव प्रसंग चल रहा है कि किस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को भगवान समस्त पांडवों समेत सुसज्जित रथ पर आरूढ़ होकर उनके सामने लेकर आए हैं और भीष्म पितामह से वो सुन रहे हैं। तो भीष्म देव बहुत प्रसन्न होते हैं उनको देख के और अब बोलना शुरू कर रहे हैं। और इसके बाद भीष्म देव युधिष्ठिर महाराज को पूरा ज्ञान देंगे। भीष्म देव ने जो ज्ञान दिया युधिष्ठिर महाराज को, ये श्रीमद् भागवतम में तो विस्तार से वर्णन नहीं है, लेकिन महाभारत में पूरा इसका एक सेपरेट अध्याय है। और क्या क्या दिया उन्होंने वो क्रक्स में, ब्रीफ में भागवतम में वर्णन है। राजधर्म, मोक्ष धर्म, स्त्री धर्म, विभागश, तो अलग अलग धर्म सारे उन्होंने समझाए। और अंततः भक्ति का ज्ञान देते हुए भीष्म पितामह आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं भक्तों को, शरीर छोड़ना कैसे है। लोग आर्ट ऑफ लिविंग सीखना चाहते हैं, वो भी भक्ति आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाती है और भक्ति आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाती है। संसार में रहना कैसे है, आज के श्लोक में इसके ऊपर जोर दिया हुआ है। और संसार को छोड़ना कैसे है, ये प्रैक्टिकल आचार्य खुद करके दिखाते हैं। श्रील प्रभुपाद इस संसार में आए
और सबको सिखा के गए कि जीना कैसे है। और कुछ नया नहीं, क्योंकि महाप्रभु जो लेकर आए हैं उसी को, सेनापति भक्त प्रभुपाद महाप्रभु के उसी संदेश को प्रचार करते हुए सबको उन्होंने एक नया जीवन दिया। जी तो सब रहे हैं, लेकिन केवल शरीर के स्तर पर, शरीर को भी मेंटेन करना नहीं आता लोगों को। तो भक्ति में आने से कैसे शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा चारों का पोषण होता है, इस सब के ऊपर आप सबने काफी श्रवण किया है। और फिर अंततः कैसे कृष्ण का स्मरण करते हुए देह त्यागना है, ये स्वयं प्रभुपाद ने भी दिखाया हमें, और भीष्म देव के भी प्रसंग से हमको देखने को मिलता है। समझ जितने भी भक्तों का प्रसंग है भागवतों में, चाहे ध्रुव महाराज का हो, प्रहलाद महाराज तो अभी भी हैं, पृथु महाराज का वर्णन है, भीष्म पितामह का वर्णन है, फिर और हम जितने भी आचार्यों का जीवन देखते हैं, तो शरीर छोड़ने की कला जो इन्होंने सिखाई है वो भी हमें देखना है। एनीवेज वो आएगा आगे। भीष्म पितामह बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं यहाँ पे कि पांडवों के पक्ष में क्या क्या है। देखिए युधिष्ठिर महाराज, ये हमने पहले भी चर्चा की थी कि जब पांडु महाराज को पुत्र की प्राप्ति करनी थी और जब उन्हें पता पड़ा कि कुंती महारानी के पास ये वरदान है, दुर्वासा मुनि ने ये मंत्र दिया है जिससे वो किसी भी देवता का आह्वान करके पुत्र प्राप्ति कर सकती है, तो सबसे पहले उन्होंने विचार किया और शास्त्र अनुमति देते हैं इसकी कि अगर निसंतान हो तो दूसरे देवताओं से ऐसे प्राप्त किया जा सकता है, या फिर पति के भाई से संतान प्राप्ति की जा सकती है। इन कलयुग में वर्जित है। देवरेण सुतोत्पत्तिम कलौ पंच विवर्जयेत। तो 5 चीजें कलयुग में बैन है, जिसमें से एक चीज है देवरेण सुतोत्पत्तिम, यानी पति के भाई से संतान उत्पत्ति करना। तो कुंती महारानी को उन्होंने कहा, क्योंकि पांडु महाराज श्रापित थे, तो फिर कुंती महारानी का ठीक है। अब पांडु महाराज ने विचार किया कि जो भी होगा, पुत्र होगा, वो राजा बनेगा, और सबसे पहले राजा को जो है धर्म का ज्ञान होना चाहिए। बिना धर्म के अगर राजा बनेगा तो वो केवल लोगों का शोषण करेगा। और भगवान कहते हैं भगवत गीता के 10वें अध्याय में, नराणाम नराधिपम, नरों में वो कौन है? नराधिपति। राजा को भगवान का प्रतिनिधि कहा जाता है। तो इस तरह से विचार करते हुए पांडु महाराज ने कहा कि धर्मराज का आह्वान किया जाए और उनसे जो पुत्र प्राप्त होगा वो उन्हीं का विस्तार होगा, उनका अंश होगा, तो धर्म की स्थापना होगी। तो इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज प्राप्त हुए यमराज से। तो प्राप्त होते ही हर पुत्र की प्राप्ति पे आकाशवाणी हुई है कि ये पुत्र आगे चल के क्या करेगा और क्या गुण है इसमें। युधिष्ठिर महाराज प्राप्त हुए तो आकाशवाणी हुई कि बहुत बड़े धर्मज्ञ होंगे, धर्मनिष्ठ होंगे, सत्यपरायण होंगे, तो बहुत प्रसन्न हुए। लेकिन फिर पांडु महाराज ने विचार किया कि अगर बल नहीं हो, केवल धर्म हो, तो फिर बैलेंस नहीं बनता। यानी धर्म जरूरी है, धर्म अल्टीमेटली रक्षा करता है, लेकिन बल भी तो चाहिए। तो फिर उन्होंने आह्वान किया वायुदेव का। कुंती महारानी ने वायु का आह्वान किया और इससे भीम प्रकट हुए। भीम के प्रकट होते ही गर्जना हुई, फिर आकाशवाणी हुई कि 2000 हाथियों का बल लेके पैदा हुए थे, और बाद में एक अरेंजमेंट से 8000 हाथियों का बल और आया उनके शरीर में। तो इतने बलशाली थे, और ये सभी पांडव जो हैं धर्मनिष्ठ थे। फिर विचार किया पांडु महाराज ने कि धर्म और बल ठीक है, लेकिन दोनों को कोऑपरेशन में चलना पड़ता है। कभी कभी बलशाली आदमी जो है वो बल के आवेश में आके धर्म की सुनता नहीं, और धर्म कभी कभी बल नहीं है तो चलती नहीं है। कोई ऐसा हो जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन। तो फिर उन्होंने सोचा कि कौन है, तो देवताओं के राजा इंद्र, देवताओं के राजा हैं तो बलशाली हैं, और क्योंकि वो देवताओं के राजा हैं तो धर्मज्ञ भी हैं। हालांकि हम भागवतम में सुनते हैं इंद्र के इतने प्रसंग जो हमने सुने भागवतम के, तो ऐसा लगता है कि वो केवल ऐसे हैं, लेकिन वो लाखों दिन में एक बार होता है। ऐसा नहीं कि इंद्र डेली ऐसा काम करते रहते हैं, लेकिन ही इज वेरी एक्सॉल्टेड, बहुत ही उत्तम कोटि के व्यक्ति हैं वो। तो इंद्र का आह्वान किया और इंद्र से प्राप्त हुए अर्जुन, और बाद में अश्विनी कुमारों से माद्रिक हो गए नकुल सहदेव। तो भीष्म पितामह कह रहे हैं कि ये इनके पक्ष में है, धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम जैसे महान योद्धा जो ऑलमोस्ट अजेय हैं, कोई हरा नहीं सकता इनको।
और इन सब के ऊपर भगवान स्वयं है। फिर भी देखो कैसी विपत्ति आ रही है इनके जीवन में। तो युधिष्ठिर महाराज को याद दिला रहे हैं भीष्म पितामह कि तुम लोग हमेशा, पिछले श्लोक में आपने सुना, विप्र धर्म च्युताश्रय, विप्र ब्राह्मणों धर्म अच्युत भगवान, इन तीनों से सुरक्षित होते हुए भी क्यों विपत्तियां आ रही हैं तुम्हारे जीवन में। तो बहुत ही गहरी बात कर रहे हैं कि लोगों को समझ में आए संसार विपत्ति से भरा हुआ है और कोई नहीं बचा यहाँ पे। भगवान के शुद्ध भक्त भी नहीं बचे यहाँ पे। ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्ति करने से जीवन में विपत्तियां नहीं आएंगी, संकट नहीं आएंगे। इनफैक्ट शुद्ध भक्तों के जीवन की विपत्तियां ऐसी हैं कि उसका 1% हमारे जीवन में आ जाए तो हम शायद भक्ति छोड़ दें। तो क्यों भगवान करते हैं ऐसा, ये हमारी समझ के परे, ये हम नहीं समझ सकते। जितना भगवान रिवील करेंगे उतना हमें पता पड़ेगा। नहीं रिवील करेंगे तो इसको केवल भगवान की मर्जी समझ के भक्ति कंटिन्यू करनी चाहिए। अब भीष्म पितामह यही कह रहे हैं, किसी को नहीं समझ में आ रहा। महाजन भी, भीष्म पितामह महाजन है, महाजन होते हुए नहीं समझा पा रहे हैं कि क्यों कृष्ण ने ये किया, क्यों भगवान ने ऐसा किया। बहुत कुछ समझा पाते हैं लेकिन जरूरी नहीं कि हर बात समझा सकें। तो ऐसा नहीं है कि शुद्ध भक्त भगवान के हर कार्य को समझा सकता है। एक बार प्रभुपाद से उनके एक शिष्य ने पूछा कि डज स्पिरिचुअल मास्टर नो एवरीथिंग, क्या आध्यात्मिक गुरु जो होते हैं उनको सब कुछ पता होता है? क्योंकि आध्यात्मिक गुरु के लिए हम गाते हैं ना डेली, साक्षात् हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भि। साक्षात हरि के प्रतिनिधि हैं, सारे शास्त्र यही कहते हैं। तो हरि के प्रतिनिधि हैं तो हरि की तरह इनको सब पता होना चाहिए। प्रभुपाद ने उत्तर दिया, स्पिरिचुअल मास्टर नोज एवरीथिंग व्हाट कृष्णा वांट्स हिम टू नो। आध्यात्मिक गुरु वो सब जानते हैं जो कृष्ण चाहते हैं उनको पता हो। तो हमें परमात्मा की समता किसी से नहीं करनी चाहिए। ये गलती करते हैं हम आध्यात्मिक जीवन में कि हमसे जो वरिष्ठ हैं या जो गुरु हैं, हमारे अंदर कुछ चल रहा है, हमारे अंदर कुछ भाव चल रहा है, कुछ विचार चल रहे हैं, हमारे अपने इंटरप्रिटेशंस होते हैं परिस्थितियों को लेकर। कुछ भी जीवन में घटित होता है तो हम सोचते हैं कि वो तो मुझसे बड़े हैं, वो तो मेरी अथॉरिटी है, उनको पता होना चाहिए, वो तो मेरे गुरु हैं, उनको तो समझ जाना चाहिए, वो तो आध्यात्मिक स्तर पे इतने ऊंचे हैं, उनको तो सब पता होगा। ये मायावाद है। गुरु भगवान के प्रतिनिधि हैं, भगवान उनको हिंट देते हैं तो उनको पता पड़ जाता है कि इस शिष्य का कुछ गड़बड़ चल रहा है और वो उस डायरेक्शन में आपको मार्गदर्शन देते हैं। और अगर आप थोड़ा सा, आपका बुद्धि जो है, अगर हमारी बुद्धि खुली हुई है, साधना अच्छी है, तो गुरु ने जो इंस्ट्रक्शन दिया उसको हम पकड़ लेंगे। ओ, मेरे जीवन में ये घटित हो रहा है, महाराज ने ये बोला, ये इसी के लिए है। वो समझ जाएगा, लिंक बिठा लेगा, फॉलो करेगा और फिर विपत्ति से बाहर आ जाएगा। लेकिन हर कोई ऐसा नहीं है। गुरु तो इतने निर्देश दे रहे हैं लेकिन कोई कोई शिष्य पकड़ पाता है उसको। जिसकी जैसी साधना है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, वो पकड़ पाता है उसे। तो गुरु परमात्मा द्वारा मार्गदर्शित किए जाते हैं। परमात्मा उनको हिंट देते हैं कि इस शिष्य को ये इंस्ट्रक्शन दो। गुरु मे नॉट नो, गुरु को शायद पता ना हो कि इसके जीवन में ये घटित हो रहा है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन आए हैं, शिष्य श्रद्धा पूर्वक उसको ग्रहण करे तो उसको दिखेगा कि ओ, ये मेरे जीवन में इसके लिए। बहुत बार लोग, हम सब कई बार लेक्चर सुनते हैं ना, तो ऐसा फील होता है ना, तो बिल्कुल मेरे लिए ही बोला गया है, यही तो चल रहा है मेरे जीवन में, और ये इंस्ट्रक्शन एग्जैक्टली मेरे इस विपरीत स्थिति में फिट होता है, यही मेरा सोल्यूशन है, इसी को ढूंढ रहा था। वो और कुछ नहीं है, वो परमात्मा द्वारा मार्गदर्शन है। परमात्मा आपके हृदय में बैठे हैं, परमात्मा अंदर से बैठ के आपको बता रहे हैं कि ये रहे तुम्हारा सोल्यूशन। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि माया। भगवान हृदय में बैठे हैं। भगवान कहते हैं ना, ये 18वें अध्याय का 61वां श्लोक है। तो भगवान हृदय में बैठे हैं और हृदय में बैठ के क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हम सबको वो मार्गदर्शन दे रहे हैं। हम इस यंत्र में बैठे हैं, भ्रमण कर रहे हैं संसार, इस यंत्र में बैठ के। तो अब कोई बोले कि भगवान ही मार्गदर्शन कर रहे हैं, तो फिर तो हम जो गलतियां करते हैं वो भी भगवान की मर्जी है, भगवान ही गलती करवा रहे हैं मतलब। और कुछ लोग कहते भी हैं ऐसा, सब कुछ तो भगवान ही करवा रहे हैं। पिछली बार शायद हमने बताया था, है कोई भक्त इतना लंबा कमेंट डाला वीडियो पे, फ्री विल करके कुछ नहीं होता है, सब भगवान ही कर रहे हैं, भगवान ही क्राइम कर रहे हैं, भगवान ही उसको दंड दे रहे हैं, भगवान दोनों रस का आस्वादन कर रहे
ऐसे लोग भी हैं, ऐसी मानसिकता वाले लोग भी हैं, और ये प्रभुपाद की पुस्तक भी पढ़ रहे हैं। ये इस्कॉन के महाराज लोगों की प्रभुपाद की पुस्तकें भी पढ़ रहे हैं, और इनका अंडरस्टैंडिंग देखो कहाँ जाके अटका है। ये सब भगवान कर रहे हैं, सब भगवान कर रहे हैं। यानी संसार में जो बुरा हो रहा है वो भी भगवान ही कर रहे हैं, फिर उसका जो सोल्यूशन हो रहा है वो भी भगवान ही कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को दोनों रस का मजा लेना। दिस इज नॉनसेंस। आवर मिस्टेक्स, हमारी गलतियां भगवान का प्लान नहीं है। लेकिन भगवान के प्लान, भगवान के भक्तों से अगर कभी गलती हो जाती है तो भगवान, क्योंकि ही इज ऑल इंटेलिजेंट, सारी बुद्धि उन्हीं की है, उनके पास है, तो भगवान उसको कवर अप कर देते हैं। कृष्ण को भी कई बार अपना प्लान चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उनके भक्त वैसा करते हैं। जैसे महाभारत में द्रोणाचार्य को कैसे मारना है, तो कृष्ण ने एक प्लान बनाया। युधिष्ठिर बोल देंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, वो बैठ जाएंगे। अब युधिष्ठिर पलट गए, तो अब कृष्ण ने प्लान चेंज किया। ठीक है, युधिष्ठिर नहीं बोल रहे, तो फिर भीम ने बोला। फिर भीम ने क्या किया, भगवान ने अब प्लान चेंज किया, भगवान के प्लान को सही करना है, तो फिर भीम ने अपनी बुद्धि लगाई। तो भगवान ने बुद्धि दी हृदय में कि अश्वत्थामा नाम के हाथी को मार दिया, तो ये परमात्मा ने गाइडेंस दिया उनको, तो वाक्य झूठा नहीं हुआ भीम का। अब यहाँ युधिष्ठिर महाराज जो है आधा सेंटेंस बोल के फिर चुप हो गए और सॉफ्टली बोल दिया नरोवा कुंजरोवा, तो फिर भगवान को प्लान चेंज करना पड़ा, फिर भगवान ने शंख बजा दिया। तो जब भगवान के साथ रहते हुए इतने डायनामिक्स चेंज होते हैं, इतनी चीजें बदलती हैं, और कृष्ण को भी बदलना पड़ता है। तो हम अगर ये सोचे कि नहीं सब कुछ ऐसे ही चलना चाहिए, ये बोला ना एक बार तो ऐसे ही होगा, अगली बार भी ऐसे ही होगा। और अगर अथॉरिटी बदल जाए, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन चेंज कर दे, देखिए पहले तो आपने ये कहा था, अभी आप ये बोल रहे हैं, तो आप खुद ही कॉन्ट्राडिक्ट करते हो अपने आप को, मेरी आप में श्रद्धा नहीं है। तो ये नौसिखिया है, ये ऐसा भक्त मतलब कनिष्ठ है, कनिष्ठ में भी कनिष्ठ है, समझ नहीं रहा है। जब भगवान अपना प्लान बदल रहे हैं तो भक्त क्यों नहीं बदलेगा अपना प्लान? प्रभुपाद ने कितने बार बताया ये चीज, कितने बार, हजारों जगह प्रभुपाद ने बोला हमारा कुछ प्लान है, कृष्ण का कुछ प्लान है। प्रभुपाद एक लेक्चर में बोलता है हमारा कुछ प्लान है, कृष्ण का कुछ प्लान है। काम किसका करेगा? कृष्ण का प्लान। आप अपना प्लान बनाएंगे तो हमेशा दुखी रहेंगे। अगर आपका प्लान गुरु साधु शास्त्र के अनुसार है तो ही आप सुखी रहेंगे। क्यों? क्योंकि गुरु साधु और शास्त्र कृष्ण के अनुसार चलते हैं। तो यानी हम अपने मन के हिसाब से चलेंगे तो दुखी रहेंगे। शुरुआत में जो सुख लगेगा भी बाद में दुख में बदलेगा ही बदलेगा, ये गारंटी है, इसकी गारंटी। मन को पालन करके तत्क्षण हो सकता है कोई दुखी ना हो, लेकिन अंततः दुखी होगा, ये तो श्योर है, क्योंकि इस संसार की प्रकृति, नेचर ही ऐसा है इस दुनिया का। लेकिन कृष्ण का इंस्ट्रक्शन पालन करेंगे तो हम खुश रहेंगे। ये पूरा भगवत गीता का, पूरे शास्त्रों का ये मर्म है। आचार्य ने गीता के श्लोक को चरम श्लोक बताया, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सारे इंस्ट्रक्शंस को सुनते सुनते अंततः कृष्ण ने ये इंस्ट्रक्शन दिया है, और इस इंस्ट्रक्शन के बाद, ये इंस्ट्रक्शन सुनने के बाद भी कृष्ण बोल रहे हैं आगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पे गीता खत्म हो गई, इसके बाद भी कृष्ण बोल रहे हैं। और कृष्ण बोलते हैं विमृशेत अशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। इसके ऊपर जो भी मैंने अभी तक तुमको सुनाया विचार करो, और जो इच्छा है वो करो। यानी इतना कुछ सुनाने के बाद और कंक्लूजन देने के बाद भी कृष्ण हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम अपना विचार डालें और फिर अपनी इच्छा से सरेंडर करें। बिना उसके तो भगवान भी हमको नहीं चलाएंगे। तो जब भगवान कह रहे हैं यथेच्छसि तथा कुरु, फिर कहाँ से सवाल आता है कि कृष्ण ही क्राइम करा रहे हैं, कृष्ण ही गलती करा रहे हैं, कृष्ण ही फिर उसका सोल्यूशन दे रहे हैं, तो सब कुछ भगवान ही करवा रहे हैं। भगवान करवा नहीं रहे, भगवान सैंक्शन कर रहे हैं। तो हम जब गलतियां करते हैं वो हमारे मन का है, हम अपने मन की सुन लेते हैं तो गलतियां हो जाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप मोबाइल में मैप यूज करते हैं ना, गूगल मैप, ट्रैफिक जा रहा है, अब गूगल मैप आपको, अब ठीक है वो इंसान का बनाया हुआ, कई बार हमको उससे ज्यादा अच्छा पता है, लेकिन एक उदाहरण के लिए लेते हैं कि आप यहाँ से जा रहे हैं, जुहू में हम, जुहू से हमको गेट वे ऑफ इंडिया जाना है, वो एक रास्ता बता रहा है, और रास्ता बता रहा है पूरा, कहाँ ज्यादा ट्रैफिक है कहाँ कम ट्रैफिक है वो बता रहा है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ है कम ट्रैफिक वाला, उसको लेके पकड़ते हुए चलेंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे।
अब लेकिन वो मैप बता रहा है कि इधर मुड़ो, अंदर से आवाज आती है 500 मीटर्स फ्रॉम हियर टेक द राइट, लेकिन मैंने ले लिया लेफ्ट। वो बोल रहा है राइट लेने के लिए, लेकिन मैंने ले लिया लेफ्ट। अब क्या होगा? अब फिर पूरा मैप छोड़ देगा आपको। You're nonsense, you did not listen to me, I told you to take right, you took left, now go to hell, go and dive in the ocean, ऐसा बोलेगा। वो क्या करेगा? रीरूट कर देता है मैप, है कि नहीं? पूरा मैप रीरूट हो जाता है और आपको एक नया रास्ता बताता है, छोड़ेगा नहीं आपको। जब तक आप डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच जाएंगे, आप अमेरिका भी पहुंच जाएंगे ना यहाँ से, तभी रीरूट कर लेगा वो, अमेरिका से गेट ऑफ इंडिया का रास्ता दिखाएगा आपको। चलते रहो, बस आपका मोबाइल बंद नहीं होना चाहिए। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर अच्छा है ना? प्रॉब्लम ये है कि समय व्यर्थ हो रहा है, एनर्जी वेस्ट हो रही है कि नहीं? तो जब हम गलतियां करते हैं, मन की सुनते हैं, गुरु साधु शास्त्र की नहीं सुनते, तो क्या होता है? भगवान छोड़ते नहीं है हमको, ना ही गुरु छोड़ते, ना ही साधु छोड़ेंगे, शास्त्र तो कभी नहीं छोड़ेंगे हमको, लेकिन हम अपना समय जबरदस्ती वेस्ट कर रहे हैं। और जितना समय लगाएंगे उतना ज्यादा जलेंगे संसार में, क्योंकि रोड पे आग जल रही है। जितनी भी रोड है सब पे आग जल रही है, तो सब दौड़ रहे हैं भगवान के पास पहुंचने के लिए, लेकिन वो जो ट्रैक बना हुआ है रेसिंग का, उस पर आग लगी हुई है। तो अब छोटा सा ट्रैक पकड़ के जल्दी से डेस्टिनेशन पे पहुंचना है कि बड़े ट्रैक से घूम के आएंगे? नहीं, रेस लगा रहा हूँ ना मैं, थोड़ा ज्यादा दौड़ूंगा, तो फिर जलो। फिर भगवान इंटरफियर नहीं करते। भगवान हर सेकंड हर क्षण हमको गाइडेंस देंगे अलग अलग माध्यम से, और हर सेकंड हमको हमारी इच्छा का यूज करना है कि कृष्ण को चुने कि माया को चुने। उसके बाद भी अगर हम गुरु की सुन रहे हैं, साधु की सुन रहे हैं, शास्त्र की सुन रहे हैं, पालन कर रहे हैं, फिर भी विपरीत स्थिति आ रही है जीवन में, उसको कैसे डील करना है? भीष्म पितामह बोल रहे हैं, इसको केवल कृष्ण की इच्छा समझिए, काल का प्रभाव है और कुछ नहीं। जब आपने सब कुछ सही किया, अब आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है, भक्त क्या करता है? शुद्ध भक्त जो होते हैं वो अपना पूरा प्रयास करते हैं, कृष्ण के लिए सारी चेष्टा करते हैं, प्लान बनाते हैं, सब करते हैं, लेकिन अब कुछ हो नहीं रहा तो कृष्ण पर निर्भर, कि कृष्ण की जो इच्छा होगी करें। लेकिन कभी भी छोड़ते नहीं है प्लान बनाना। ऐसा नहीं है कि अरे तो मैंने इतना मेहनत से प्लान बनाया, वेस्ट हो गया, अब क्या करूं, अब कोई फायदा नहीं। प्रयास करते रहते हैं। तो प्रभुपाद ने क्या किया पूरा जीवन? यही तो किया ना। पांडवों ने क्या किया पूरा जीवन? प्रयास करते गए, करते गए, कभी छोड़ा पांडवों ने? जब छोड़ने की बात की अर्जुन ने, तो भगवान ने डांट दिया, कार्पण्य दोषो, कृपण। भगवान क्या बोलते हैं? उतस्त्वा कश्मलम इदम अनार्य। भगवान डांट दिए, छोड़। ठीक है, प्लान विफल हो गया तुम्हारा, लेकिन तुमको पता नहीं मेरा बड़ा प्लान है। हर कोई प्लान विफल नहीं होता भक्त का। अल्टीमेटली भक्त जो भी प्रयास करता है कृष्ण के लिए, वो एक एक एफर्ट बाद में वो ग्लोरीफाई होता है। हर चीज का भगवान ध्यान रखते हैं। भगवान अपने भक्त का एक भी प्रयास जाया नहीं जाने देते। उसमें वो कहीं ना कहीं उसी भक्त की ग्लोरी बाद में निखर के आती है। वो उस समय बेशक काम ना किया होता। प्रभुपाद ने 40 साल यहाँ मेहनत किया, तो हम ये थोड़ी बोलते हैं वेस्ट हो गया। वेस्ट कैसे हो गया? 40 साल तक जो भी किया प्रभुपाद ने, उससे प्रचार हुआ कि नहीं हुआ ये हम नहीं जानते, लेकिन जो भी प्रभुपाद के संपर्क में आए आज तक याद करते हैं प्रभुपाद को, आज तक याद करते हैं। चाहे प्रभुपाद की संन्यास, चाहे प्रभुपाद गृहस्थ है, चाहे संन्यास लिए, चाहे अमेरिका जाने के बाद इंडिया है, जो भी प्रभुपाद से मिला उसके मन में छवि बैठ गई। भगवान के शुद्ध भक्त का स्मरण करने मात्र से इतने अनर्थ, इतने पाप हमारे कट जाते हैं। तो प्रचार का हर समय ये मतलब नहीं होता कि कोई व्यक्ति मेरे से जुड़ा, फिर मंदिर आ रहा है, फिर जप कर रहा है, फिर शास्त्र पढ़ रहा है, फिर 4 नियम पालन कर रहा है, फिर दीक्षा ले लिया। दिस इज वन वे। बट प्रचार कभी वेस्ट नहीं जाता, कहीं ना कहीं जाके वो जुड़ेगा, आगे जाके कहीं ना कहीं जुड़ेगा। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं, समय नहीं है तो हम बाद में बताते हैं आपको, देखते हैं जैसा होगा। मैं एक पास टाइम सुनाऊंगा आपको कैसे प्रचार वेस्ट नहीं जाता। एक मीटिंग, एक क्षण, इसलिए शास्त्र कहते हैं लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। ये लव मात्र, लव सेकंड का 16वां हिस्सा होता है। ये लव मात्र साधु संग से सर्व सिद्धि कैसे होती है? एक प्रसंग आपने अजामिल का सुना है, आपको एक प्रसंग और सुनाएंगे, थोड़ी और चर्चा करते हैं। प्रभुपाद का एक प्रसंग सुनाएंगे।
कुछ सेकंड के लिए तो ब्राह्मण साधु आए थे और उनके संग का प्रभाव क्या पड़ा कि नारायण नारायण जपता रहा पूरे जीवन, नाम नहीं छूटा अजामिल के मुख जुबान से। प्रभुपाद एक लेटर में लिखते हैं अपने एक शिष्य को, दिस इज इन लॉस एंजलिस, कहते क्या प्रार्थना करें, प्रार्थना कैसी होनी चाहिए। अनेक जगहों पर प्रभुपाद ने कहा दिस शुड बी आवर प्रेयर, दिस शुड बी आवर डिजायर, लेकिन एक जगह प्रभुपाद बोलते हैं भगवान से क्या प्रार्थना करनी चाहिए। यस, दिस इज वन ऑफ द लेटर, प्रभुपाद ने एक लेटर लिखा था अपने शिष्य को। प्रभुपाद कहते हैं सिंपली आवर प्रेयर शुड बी, हमारी प्रार्थना होनी चाहिए क्या, माय डियर कृष्णा, मेरे प्रिय कृष्ण, प्लीज रिमाइंड मी टू ऑलवेज चैंट योर होली नेम, मुझे हमेशा स्मरण दिलाते रहिए कि मैं आपके नाम का जप करूं। प्लीज डू नॉट पुट मी इनटू फॉरगेटफुलनेस, मुझे विस्मृति मत दीजिए, आपके नाम की विस्मृति मत दीजिए। You are sitting within me as super soul, so you can put me into forgetfulness or into remembering. आप परमात्मा रूप में हृदय में बैठे हैं, आप चाहे तो स्मरण दे सकते हैं, चाहे विस्मृति दे सकते हैं। तो कृपया मुझे हमेशा स्मृति दीजिए कि मैं जहाँ रहूँ, नरक में रहूँ, स्वर्ग में रहूँ, कहीं रहूँ, it doesn't matter as long as I am able to chant Hare Krishna. This should be our prayer. ये प्रभुपाद बोलते हैं, this should be our prayer. कि हर सेकंड हम भगवान, हर समय भगवान के नाम का स्मरण है, फोरग्राउंड में या बैकग्राउंड में। तो जब तक स्मृति रहेगी, चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कथंचन स्मृते यस्मिन् दुष्करम सुकरम भवेत् विस्मृति विपरीतम स्यात् श्री चैतन्यम नमामितम। जिनकी स्मृति मात्र से सारे दुष्कर कार्य सुकरम भवेत्, मतलब आसान हो जाते हैं, सारे मुश्किल कार्य आसान हो जाते हैं। विपरीतम विस्मृति विपरीतम स्यात्, और उनकी विस्मृति से सारे आसान कार्य भी दुष्कर हो जाते हैं। ऐसे चैतन्य महाप्रभु को मैं प्रणाम करता हूँ। तो स्मरण पे बहुत बल दिया गया है शास्त्र में। और स्मरण कब होगा? जब श्रवण कीर्तन होगा। जब श्रवण होगा, कीर्तन होगा, तो स्मरण अपने आप होगा। तो ये हमारा काम है। श्रवण कीर्तन करते रहने से हमें पता पड़ता है कि कृष्ण क्या चाहते हैं हमसे, भगवान क्या चाहते हैं। वो विचार हमारे फिर बदलते हैं। वैसे तो विचार हमारे वैसे होते जाते हैं जो गुरु साधु शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं, तो फिर हमारे कार्य भी वैसे ही होंगे। जब वैसे ही कार्य होंगे तो फिर हमको डरने की जरूरत नहीं। फिर आगे जो हो वो कृष्ण की मर्जी है। कृष्ण ने सैंक्शन किया तो किया, नहीं किया तो उनकी मर्जी समझ के भक्त आगे बढ़ता है। तो प्रभुपाद के बारे में हम बता रहे थे कि जैसे 40 साल उन्होंने किया तो वेस्ट नहीं बोलेंगे उसको। लीग ऑफ डिवोटीज बनाया, फ्लॉप, मतलब चला गया, नहीं सफल हो पाया। तो ये सब क्या है? ये हम नहीं देख सकते, लेकिन एक भक्त और भगवान के बीच में चल रहा है। तो हमारे कई बार प्लान्स को जब भगवान फेल कर देते हैं, नहीं चलता है, तो उसमें क्या होता है? मेरी निर्भरता भगवान पर और ज्यादा बढ़ती है। मेरी इंटेंसिटी, मेरी साधना, मेरे जप की इंटेंसिटी, भगवान को स्मरण करने की तीव्रता और ज्यादा बढ़ती है। तो वेस्ट तो नहीं हुआ ना, वो तो लाभ हो गया। भक्ति और ज्यादा तीव्र हो गई, और डीप हो गई, और प्रगाढ़ हो गई, संबंध और गहरा हो गया। और फिर जब भगवान सैंक्शन करते हैं तब और। तो 40 साल तक प्रभुपाद ने जो किया, शांतिपुर आप सब आए थे, कुछ लोग मायापुर जो आए थे, शांतिपुर में जहाँ पे जहाँ बैठक है अद्वैत आचार्य का, तो वहाँ शालिग्राम शिला है अद्वैत आचार्य की आज भी। उसका दर्शन तो बाद में कराते हैं, किसी किसी ने देखा होगा। प्रभुपाद संन्यास लेने से पहले, जब प्रभुपाद यूएस नहीं गए थे, प्रभुपाद शांतिपुर आते थे, वहाँ घंटों बैठकर जप करते थे। ये प्रभुपाद के घर छोड़ने के बाद की घटना, जब प्रभुपाद ने घर छोड़ दिया था, और घंटों घंटों प्रभुपाद जो है वहाँ पे बैठ के जप करते थे और रोते थे और प्रार्थना करते थे कि मेरे गुरु ने ऐसा आदेश दिया है कि मेरे बस की नहीं है, तो आप बताइए कैसे पूरा होगा। और घंटों घंटों जप करते, एकदम इंटेंसली जप करते थे, 8-8 घंटे। तो जो पुजारी हैं वो आज भी अद्वैत आचार्य के वंश के चल रहे हैं, तो वो देखते थे। फिर पुजारी ने जो है कुछ समय बाद देखा कि संन्यास ले लिया उन्होंने, अब संन्यास वेश में आ रहे हैं। तो संन्यास लेने के बाद भी प्रभुपाद रेगुलर जाते थे वहाँ पे और बहुत प्रार्थना करते थे। फिर जब इस्कॉन की स्थापना हो गई और जब भक्त लोग काफी सारे बने, तो बहुत सारे भक्त हैं जो विदेशी भक्त मायापुर आए थे, वो जब शांतिपुर आए तब प्रभुपाद नहीं थे।
तो जब शांतिपुर आए उनके हाथ में वो मैगजीन थी, बैक टू गॉडहेड मैगजीन, तो पुस्तक बांट रहे थे वो। तो पुजारी ने पत्रिका देखी और जैसे ही प्रभुपाद का फोटो देखा उसने, उसके आंखों में आंसू आ गए। और उस पुजारी ने फिर ये पूरा प्रसंग बताया भक्तों को कि कैसे ये जो है इतने सालों से यहाँ आते थे और डेली यहाँ इस स्थान पर बैठ के घंटों जप करते थे और प्रार्थना करते थे कि कैसे मैं गुरु का वचन पूरा करूंगा। तो फेल नहीं जाता भक्त की, जो भक्त का जो आश्रय है कृष्ण के ऊपर वो और बढ़ जाता है। तो हमें भी इसी भाव से देखना चाहिए कि भगवान ने हमें इच्छा दी है, एक स्वतंत्रता दी है। कृष्ण ने कह दिया यथेच्छसि तथा कुरु, जो भी हमें करना है कर सकते हैं हम, वो छूट मिली है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस फिर हमको भुगतने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम भगवान के अनुसार, उनके प्रतिनिधि के अनुसार चलेंगे तो सब कुछ ठीक ही होगा, कुछ विपरीत नहीं होता। हम कई बार दृष्टि हमारी छोटी रहती है, इस वजह से हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन कृष्ण का प्लान अंततः वो विजयी होगा। समय का फेर है, खाली समय का फेर है। तो इसमें हमेशा श्रद्धा होनी चाहिए और इसी श्रद्धा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भगवान अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं और उनके जीवन में इतने सारे प्रॉब्लम्स भेजते हैं। और कोई कारण नहीं है। शुद्ध भक्त के जीवन में जो प्रॉब्लम्स है वो कर्मों के कारण नहीं आ रहा, वो कर्मों से परे है, नित्य सिद्ध है। प्रभुपाद के जीवन में क्या कर्म होगा। लेकिन पांडवों के जीवन में जो विपत्तियां हैं, प्रभुपाद के जीवन में जो विपत्तियां हम देखते हैं, वो इसीलिए ताकि हमें प्रेरणा मिले कि हमारी विपत्तियां बहुत छोटी हैं और विपत्तियों में इन्होंने कभी छोड़ा नहीं भगवान को और गुरु को, तो मुझे भी छोड़ना नहीं, मुझे भी वही पालन करना है। तो ऐसे भक्तों के साथ रहें जो हमेशा गुरु आश्रय में हैं और उनको पालन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उसके बाद भी अगर कुछ ऐसा लगता है कि डिफिकल्टीज आ रही हैं, प्रॉब्लम हो रही है, तो फिर कृष्ण का प्लान समझ के भक्त उसको छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं मतलब आगे बढ़ते हैं, अब कुछ और करो, लेकिन सेवा बंद नहीं होती उनकी। तो ये आज के इस श्लोक से थोड़ी चर्चा की हमने। तो हम बता रहे थे प्रभुपाद जी का एक पास्ट टाइम सुनाने के लिए था कि कैसे लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। तो ये कि हमको लगता है कि प्रचार मतलब बस ऐसे ही होता है लेकिन एक क्षण का संग भी कैसे व्यक्ति को भक्ति में जोड़े रख सकता है। हैदराबाद में थे प्रभुपाद और प्रभुपाद जहाँ पे रुके थे तो डेली शाम को दर्शन देते थे, 4 से 5 या 5 से 6 वो दर्शन का समय होता था। तो अब प्रभुपाद के जो सेक्रेटरी थे वो जनरली सबको नहीं आने देते थे प्रभुपाद के पास में, लेकिन इंडिया में थे प्रभुपाद 4 से 5 जब वो फ्री टाइम रहता था। तो एक बहुत ही वरिष्ठ व्यक्ति, बूढ़ा था, प्रभुपाद से कुछ साल छोटा होगा, तो वो आया प्रभुपाद के एक शिष्य के पास और उसने कहा कि मुझे प्रभुपाद जी से मिलना है, मैं मिल सकता हूँ क्या? तो बोले हाँ बिल्कुल मिल सकते हो, जाओ उनके सर्वेंट से बात करो और टाइम है, ये इतने बजे दर्शन देते हैं, आप आके मिल लीजिए। उसने बोला मतलब नए लोगों से मिलते? बोले ये टाइम है 4 से 5, आइए आप। बोले मैं कैसे मिलूँ, क्या करना है? अब ये साउथ इंडियन था और भारत की संस्कृति सब जानते हैं कि साधु के हाथ खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो इन भक्त ने, प्रभुपाद के जो शिष्य थे, इन्होंने समझाया कि आप जानते ही हो साधु के पास आ रहे हैं तो क्या लाना चाहिए, कुछ लेकर आओ आप, गिफ्ट वगैरह। तो इस भक्त ने क्या, इस व्यक्ति ने क्या किया, एक बड़ी सी थाली बनाई और उस बड़ी सी थाली में खूब सारे फल, कुछ ड्राई फ्रूट्स और कुछ चीजें लेके पूरी बड़ी थाली ऐसे बनाई और उसके ऊपर लाल कपड़ा ऐसे रख के, अच्छा सा कपड़ा रख के वो लेके आया और प्रभुपाद के पास आया। अब दर्शन जो उस समय फॉर्चुनेटली प्रभुपाद के पास कोई नहीं था, तो ये आए और वो लेके आए इनको, बोले जाइए अंदर बैठे हुए। तो प्रभुपाद अकेले बैठे थे, जप कर रहे थे और कुछ विचार कर रहे थे। ये आए अंदर बड़ी सी थाली लेके और थाली के ऊपर, कपड़े के ऊपर अपना बीड बैग रख रखा था इन्होंने। तो ये आए, अब प्रभुपाद को देख रहे हैं और दर्शन मिला इतने बड़े साधु का, तो बस वो प्रेजेंस में आते ही वो चुप हो गए, मतलब कुछ बोल नहीं पा रहे, वॉज नर्वस। तो प्रभुपाद उनको देख के मुस्कुराए, बोले आइए। तो थाली वहां पर टेबल पे रखे और प्रणाम किए और हाथ जोड़ के ऐसे बैठ गए। तो प्रभुपाद उनको देख के बोले व्हाट इज दिस? तो कुछ बोल नहीं रहे, बस वो हाथ से ऐसे इशारा किया। तो प्रभुपाद खुश हुए। फिर प्रभुपाद ने बीड बैग उठाया, बोला आप जप करते हैं? तो वो बस बोले कि मैं जप करना चाहता हूँ।
तो प्रभुपाद बोला आप जप करना चाहते हैं? तो उनका बीड बैग उठाया प्रभुपाद ने, अपना हाथ डाला बीड बैग में और माला पकड़ बोला ऐसे जप करते हैं। और प्रभुपाद ने पूरा ऐसे माला पकड़ के वो जप करके दिखाया उनको, ऐसे बोलना है, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री राधा शिवासादि गौर भक्त हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। प्रभुपाद ने पूरा एक राउंड उसी माला पे करके उनको बोला ऐसे जप करना है, तो अब आप भी करिए। और वो माला लेके उनको पकड़ा दिया और दोनों हाथ से इसने ऐसे माला पकड़ा, हाथ इसके कांप रहे हैं। बस इतना ही हुआ, इतना ही प्रभुपाद से मीटिंग हुआ, ये प्रणाम किए और फिर निकल गए। प्रभुपाद बोले ठीक है, और प्रभुपाद ने गिफ्ट एक्सेप्ट किया। उसके बाद कभी जीवन में नहीं मिले प्रभुपाद से 1977। ये घटना शायद 1975 की है। फिर तो 2 साल बाद प्रभुपाद जी अप्रकट हो गए। कुछ सालों बाद ये भक्त जब वापस गए, प्रभुपाद के शिष्य और कुछ भक्त जब वापस गए, तो जो प्रभुपाद की बायोग्राफी पे काम चल रहा था, बहुत सारे मेमोरीज सब कुछ कलेक्ट कर रहे थे लोग, तो इन व्यक्ति के बारे में पता किया कि क्या हुआ उनका। तो उनके बारे में पता पड़ा कि शरीर छोड़ दिया उन्होंने, लेकिन शरीर कैसे छोड़ा वो सुन के भक्तों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। देखो कैसे प्रभुपाद कार्य कर रहे हैं आज भी। ये भक्तों ने बताया, मतलब उनके घर वालों ने बताया कि प्रभुपाद से मिलने के बाद इन्होंने एक बड़ी सी फोटो प्रभुपाद की लगा ली थी कमरे में, और डेली प्रभुपाद के फोटो के पास बैठ के जप करते थे और घंटों जप करते थे। ही टुक रिटायरमेंट ले लिया, दिन भर और कुछ काम नहीं, अपने कमरे में रहते थे, जप करते रहते थे। शरीर छोड़े जप करते हुए, और माला उनके हाथ से कोई छुड़ा नहीं पाया। मतलब माला ऐसे पकड़े हुए शरीर छोड़ा उन्होंने, और अंतिम मतलब शैया पे भी माला उनके हाथ में थी तुलसी माला। और जो अग्नि दी गई, मुखाग्नि दी गई, वो माला ऐसे के ऐसे हाथ में, और जब करते करते ये है साधु के संग का प्रभाव। प्रचार कैसे भी होता है, हमें नहीं पता कि कब कैसे क्या कर रहे हैं भगवान और शुद्ध भक्त किस तरह से कार्य कर रहे हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैंने एक प्लान बनाया, ये तो ऐसा रिजल्ट आया नहीं तो वेस्ट हो गया। चैतन्य चरितामृत में वर्णन है कि जब तक हमारे पास सुकृति नहीं होगी, भक्ति उन्मुक्त सुकृति नहीं होगी, अज्ञात सुकृति, अज्ञात मतलब हमको नहीं पता, अज्ञात सुकृति नहीं होगी, तब तक भक्ति में हम आ ही नहीं सकते, अधिकार ही नहीं है। हम सब भक्ति में आए हैं ये इसलिए नहीं कि मैंने कुछ किया, किसी साधु ने कृपा किया, या अज्ञानता में, नॉट अज्ञानता मीन्स अननोइंगली, अज्ञातवश हमने किसी साधु की सेवा कर दी या उसने सेवा में लगा दिया, और उससे हमारे भक्ति का अकाउंट खुला है, तब जाके हम आए हैं भक्ति में। पुण्य करने से नहीं आता है कोई भक्ति में, कितना भी पुण्य कर लीजिए भक्ति में नहीं आएगा उससे, क्योंकि भक्ति इससे परे है, पाप और पुण्य पर निर्भर नहीं करता। कहीं ना कहीं किसी साधु ने अज्ञात सुकृति दी है हमको, तो हम जो प्रचार करने निकलते हैं, हरिनाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, बाहर चलते बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, ये क्या कर रहे हैं, कुछ लोग डायरेक्ट जो अभी रेडी हैं वो तो अभी ले रहे हैं, आ रहे हैं मंदिर, आ रहे हैं भक्त बन रहे हैं, वो हम देख रहे हैं, हम सब उसके नमूने हैं। और जो लोग नहीं आ रहे हैं, इनकी अभी सुकृति बन रही है, ये आगे चल के आएंगे। इट नेवर गोज वेस्ट, कभी वेस्ट नहीं होता। तो ये इस दृष्टि से जब कार्य करेगा भक्त, कभी निराशा को प्राप्त नहीं करेगा। स्थितियां कितनी भी विपरीत आए, निराश नहीं होगा। युधिष्ठिर महाराज निराश हो गए, मैंने इतना मार दिया, इतने लोगों की हत्या मेरे कारण हुई। उस निराशा को दूर करने के लिए भीष्म पितामह ये कह रहे हैं, अरे क्यों निराश हो रहे हो, धर्म का पालन तुम कर रहे हो, भीम अर्जुन जैसे धर्मज्ञ और बलशाली योद्धा तुम्हारे पास, अब भगवान तुम्हारे पास है, फिर भी हो रहा है ये, तो ये सिर्फ काल का प्रभाव है और कुछ नहीं है, निराश मत हो। तो ये हमको देखना है। और आज जिनका तिरोभाव दिवस है, श्री श्यामानंद पंडित, आप में से मतलब इसके ऊपर प्रभु जी ने पहले लेक्चर लिया है क्या? मुझे पता नहीं है कि आचार्यों के ऊपर जो क्लास, श्यामानंद प्रभु के ऊपर क्लास हुई है पहले, क्योंकि आज तिरुभाव दिवस है, तो मेरे ख्याल आविर्भाव दिवस पे शायद लिया होगा प्रभु जी ने लेक्चर। श्यामानंद प्रभु के अपीयरेंस डे पे लेक्चर हुआ है कि नहीं हुआ, किसी को मालूम है? क्योंकि 10 मिनट में तो उनके बारे में चर्चा नहीं कर सकते, 1 घंटे से ऊपर लग जाएगा उनके बारे में बताने में, बट ब्रीफ में बता देते हैं। श्यामानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग पार्षद हुए गौरीदास पंडित। गौरीदास पंडित नवद्वीप से 18 किलोमीटर दूर एक गांव है शालिग्राम, वहाँ जन्मे थे। और गौरीदास पंडित जो हैं वो 2 भाई थे इनके सूर्यदास इनके बड़े भाई थे और गौरीदास छोटे भाई थे। तो गौरीदास
और सूर्यदास दोनों महाप्रभु के बचपन के मित्र थे। तो साख्य रस में इनका भगवान से नित्य संबंध है, नित्य सिद्ध परिकर है। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने जो है, जब महाप्रभु ने प्रचार शुरू किया तो गौरीदास पंडित को आलिंगन देते हुए कहा कि आप अंबिका कालना में जाकर रहिए और वहां जाकर साधना करिए। और गंगा नदी के तट पर उन्होंने बहुत सुंदर अपनी कुटिया बनाई। तो गौरीदास पंडित जो है महाप्रभु के इस आदेश को लेकर अंबिका कालना चले गए। उसके बाद फिर महाप्रभु ने जब संन्यास लिया तो वापस आए नहीं महाप्रभु का दर्शन करने गौरीदास पंडित। वो देखना नहीं चाहते थे महाप्रभु का संन्यास वेश, तो वो रूप जो हम पूछते हैं निमाई, उसको देखना चाहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु एक दिन शांतिपुर से वापस आ रहे थे। वापस आते आते हरिनाड़ी गांव है एक वहां पे, और वहां से वो गंगा नदी पार करके अंबिका आ गए, अंबिका कालना आ गए। तो उन्होंने क्या किया, जो नाव जो चलाते हैं ना, जो चप्पू चलाते हैं, वो अपने हाथ में लेके आ गए, है ना। और हाथ में लेके आ गए और महाप्रभु ने उनको पकड़ा दिया। गौरीदास पंडित के घर पहुंच के अंबिका कालना में पकड़ा दिया कि ये तुम्हारे लिए। गौरीदास पंडित बोले मैं क्या करूंगा इसको, हाँ? तो महाप्रभु बोले तुम क्या करोगे, जैसे नाविक पार कराता है ना चला के, तुम इसका प्रयोग करके लोगों को इस भव सागर से पार कराओ। तो गौरीदास पंडित ने वो जो है चप्पू जो है वो ले लिया। आज भी अंबिका कालना आप में से जो लोग गए थे मायापुर यात्रा में, तो वहां पे आपने देखा होगा बड़ी सी लकड़ी का वो रखा हुआ है फट्टा, ऐसे फट्टे जैसा, वो वही चप्पू है जो महाप्रभु ने दिया। और फिर महाप्रभु ने कहा कि मेरे साथ नवद्वीप आओ, मैं तुमको कुछ दूंगा वहां पे। और फिर अंबिका कालना से गौरीदास पंडित जो है महाप्रभु के साथ आए नवद्वीप। महाप्रभु ने फिर वहां पे उनको अपने 2 विग्रह दिए, मतलब नित्यानंद प्रभु का और अपना मतलब निमाय निताई, ये 2 विग्रह दिए उनको खुद बना के। और महाप्रभु ने कहा कि मैं कभी भी तुमसे दूर नहीं रहूंगा, अलग नहीं रहूंगा। तो बोले कि मैं अपना विग्रह, मैं हमेशा तुम्हारे घर में रहूंगा निताई के साथ। तो 2 विग्रह, सबसे पहला विग्रह जो महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का जो विग्रह बना वो यही था। और गौरीदास पंडित रोने लग गए, बोले ये विग्रह भी आपकी तरह बात करेंगे क्या? बोले बिल्कुल बात करेंगे। बोले मैं इनको भोग लगाऊंगा तो ये खाएंगे आपकी तरह? बोले बिल्कुल खाएंगे। बोले मैं इनको बोलूंगा बैठने के लिए तो बैठेंगे? बोलेंगे बैठ के खाएंगे। तो महाप्रभु बोले ठीक है अभी दिखाते हैं। फिर महाप्रभु ने क्या किया, वो 2 विग्रह बनवाए। और वो 2 विग्रह जो फिर अद्वैत आचार्य के पुत्र अच्युतानंद, उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की उसमें गोपाल मंत्र का उच्चारण करके, और वो दोनों विग्रह जो है वो इनको दे दिया। जिन्होंने दर्शन नहीं किया है कभी, दिखाते हैं आपको। तो ये दोनों विग्रह दिया महाप्रभु ने इनको। और फिर जो है महाप्रभु बोले कि अब हम चारों के लिए तुम भोग बनाओ। गौरदास बोले चारों के लिए? बोले हाँ 4 है ना, मैं निताई और ये 2 विग्रह, तो चारों के लिए बनाओ, 2 भाई और 2 विग्रह। तो चारों के लिए बनाया और सबके सामने भगवान ने भी खाया, डिटीज ने भी खाया। और फिर महाप्रभु ने कहा तुम्हारी इच्छा से हम में से 2 यहाँ रहेंगे और 2 जो है नीलाचल जा रहे हैं वहाँ पर, तब तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। तो गौरीदास बहुत प्रसन्न हुए और गौरीदास पंडित के साथ ये दोनों विग्रह रह गए। अब ये दोनों विग्रह जो हैं उस समय अब इनकी सेवा करनी है, वो करना है। तो गदाधर पंडित के शिष्य थे हृदयानंद। हृदयानंद को गौरीदास पंडित ने कहा कि आप मुझे इसको दे दीजिए, है ना, सेवा करने के लिए। तो गदाधर पंडित, लंबा प्रसंग है, मैं शॉर्ट में जा रहा हूँ क्योंकि श्यामानंद प्रभु के ऊपर आना है, कैसे इनका नाम श्यामानंद पड़ा और क्यों इतने प्रसिद्ध भक्त हैं ये। तो हृदयानंद को गदाधर पंडित ने दे दिया। अब हृदयानंद पंडित जो हैं वो बहुत अच्छे से सेवा कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि जिस दिन डोल पूर्णिमा महोत्सव होता है, जिस दिन ये विग्रह प्रकट हुए थे, वो तो महाप्रभु जिस दिन प्रकट हुए थे तो वो बहुत बड़ा उत्सव करना था। तो गौरीदास पंडित बोले कि तुम सारी तैयारी करो, मैं आता हूँ। भिक्षा मांगने निकल गए। अब हृदयानंद जो अरेंजमेंट कर रहे थे, लेकिन अब इनविटेशन गया नहीं लोगों को, और गौरीदास पंडित आने में लेट कर दिए, मतलब आए नहीं। वो 1 दिन पहले आए, तो काफी दिनों बाद आए। तो ये सोचे कि अभी गुरु महाराज है नहीं और लोगों को पता ही नहीं पड़ेगा तो फेस्टिवल कैसे होगा। तो जब तक गुरु महाराज आते हैं तब तक मैं सारे अरेंजमेंट कर देता हूँ। तो उन्होंने अंदर भी अरेंजमेंट कर दिया और लोगों को इन्विटेशन भी भेज दिया। सारे लोगों को इन्विटेशन भेज के पूरी तैयारी कर दी। अब जब गौरीदास पंडित 1 दिन पहले लौटे तो देख रहे हैं कि इतने सारे लोगों को इन्विटेशन जा चुका, सब चला गया। तो गौरीदास पंडित बहुत क्रोधित हुए, बोले मेरी आज्ञा के बिना ये स्वतंत्र रह के जो तुमने कार्य किया इसका क्या फायदा।
मैंने तो आज्ञा नहीं दी थी तुमको, मैंने कहा था तुम यहाँ अरेंजमेंट करो, लोगों को किसने बोला तुम्हें बुलाया? तो गौरदास को क्रोध आया, तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, जाओ यहाँ से, कहीं और चले जाओ। गुस्से में बोल दिया उन्होंने। गुरु गुस्से में बोल दिए तो हमको ऐसा बोल देंगे तो हम तो कितनी निंदा करने लगेंगे गुरु की, पता नहीं। तो हृदयानंद प्रभु, उनका हृदय थोड़ा, अपने लिए नहीं, मैंने गुरु को अप्रसन्न कर दिया, इसीलिए वो गंगा तट पे जाके एक पेड़ के नीचे बैठ गए। अब लोग आना चालू हो गए, लोग आना चालू हुए तो गौरदास पंडित बोले मुझे नहीं कोई फेस्टिवल करना, लोग कोई सारा भोग लेके आए, बोले सब कुछ नहीं चाहिए, हृदयानंद ने बुलाया तुमको, जाओ उसी को जाके दो, उसको बोला अपना जाके दूसरा फेस्टिवल करे। तो लोग सारे आके हृदयानंद के पास आए, बोले आपके गुरु ये बोल रहे हैं। तो गुरु महाराज ने बोला सेपरेट फेस्टिवल करने के लिए, ठीक है सेपरेट फेस्टिवल करेंगे। तो उन्होंने वही गंगा तट पे एक दूसरा फेस्टिवल का, एक दूसरे उत्सव का आयोजन कर दिया और सारे भोग जब वहां पे आने लगे। अब गौरदास पंडित क्या बोले गौरदास पंडित अपने आश्रम में, तो उनको पता पड़ा कि वहां चल रहा है। तो जब दोपहर का हुआ समय भोग लगने का, तो गंगादास को उन्होंने, अपने पुजारी गंगादास को बोला कि खोलो भगवान को भोग लगा। तो जैसे पट खोला, विग्रह गायब, दोनों दोनों डीटीज गायब। गौरदास पंडित को आया क्रोध, हाथ में छड़ी उठाया, बोले ये हृदयानंद का काम है, डीटीज को लेके गए यहाँ से। तो डंडा लेके भागे ये, और गंगा तट पे जहाँ फेस्टिवल चल रहा है, और जाके क्या देखे, दृश्य देख के इतने आश्चर्यचकित हुए, कीर्तन चल रहा है और बीच में दोनों डीटीज नाच रहे हैं, और ये छड़ी लेके आ रहे थे। तो अब गौर निताई देखे कि ये तो छड़ी लेके आ रहे हैं, तो पिटाई होगी। तो अब कहाँ छुपे, कहाँ छुपे, डीटीज क्या किए, जो चैतन्य महाप्रभु के जो विग्रह थे वो जाके हृदयानंद प्रभु के हृदय में प्रवेश कर गए। और ये सब देखा गौरदास पंडित ने। देखते गौरदास पंडित एकदम प्रेम में आ गए और प्रेम अश्रु निकलने लगे। जाकर उन्होंने हृदयानंद को गले लगा लिया, तो तुम इतने उच्च कोटि के भक्त हो, चैतन्य तुम्हारे हृदय में जाके निवास कर रहे हैं, आज से तुम्हारा नाम हृदय चैतन्य, हृदय चैतन्य इनका नाम लीजिए। तो इनका नाम हुआ हृदय चैतन्य। अब ये हृदय चैतन्य जो है ये श्यामानंद प्रभु के दीक्षा गुरु हुए। तो श्यामानंद प्रभु जो हैं बहादुरपुर नामक एक गांव है मिदनापुर में, जिसको आज के डेट में कलाई कुंड के नाम से जानते हैं, वहां पे जन्मे थे। और इनके पिता जो हैं वो ग्वाले थे। तो इससे इनसे पूर्व जितने भी बच्चे हुए, संतान हुए, सब जन्म के समय ही मर गए। तो माता पिता बड़े दुखी थे। तो बोले कि अब होता है ना, नाम इतना अच्छा अच्छा रखते हैं बच्चे का, लेकिन जब काम वैसा नहीं होता तो बड़ा दुख होता है। तो उन्होंने सोचा कि इसका कुछ ऐसा नाम रख देते हैं कि यमराज को भी दया आ जाएगी। तो जन्म लेते ही, श्यामानंद प्रभु के जन्म लेते ही उन्होंने नाम ही रख दिया, इसका नाम होगा दुखी। बच्चे के जन्म पे कौन दुखी होता है, लेकिन कम से कम इसका नाम ही दुखी है, ऐसा शायद यमराज को तरस आ जाए, इसको ना लेके जाए। तो नाम रख दिया इनका दुखी। तो पिताजी का नाम था, श्यामानंद प्रभु के पिताजी का नाम श्री कृष्ण मंडल, माता का नाम दूरिका। उसके बाद फिर ये पिताजी जो है इनके जन्म के पश्चात फिर उड़ीसा में दांडेश्वर में शिफ्ट हो गए। श्यामानंद प्रभु के जन्म के बाद अब उनका नाम दुखी पड़ा, तो सब लोग उनको दुखिया दुखिया कह के बुलाते थे। तो जन्म से ही इन्होंने बहुत जो है वैराग्य के लक्षण दिखाए। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक दिन इन्होंने माता पिता से कहा कि मुझे गंगा में स्नान कर। माता पिताजी को कहा कि मैं गंगा स्नान करने जाना चाहता हूँ। तो जो गांव था, गांव से दूर है गंगा, पास में, मतलब जो सबसे पास में पड़ता था वो था अंबिका कालना, और वहाँ हृदय चैतन्य रहते हैं, तो इनको पता था। तो पिताजी ने पूछा कहाँ जाओगे स्नान करने और किसके साथ जाओगे? तो इन्होंने कहा कि कुछ तीर्थ यात्री जा रहे हैं अंबिका कालना, मैं इनके साथ जाऊंगा। तो पिताजी देख लिए कि ये पुत्र के अंदर वैराग्य है, मना नहीं कर सकता मैं इसको। तो बस वो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि गंगा में स्नान करके दुखिया वापस आ जाए। लेकिन दुखिया अब कहाँ से आएगा, वो परम सुख प्राप्त करने जा रहा है वो तो दुखिया गए कभी वापस नहीं आए। अंबिका कालना पहुंचे, वहां पे जाके हृदय चैतन्य से इनकी भेंट हुई, और हृदय चैतन्य को देखते इन्होंने अपना गुरु स्वीकार कर लिया। हृदय चैतन्य शुद्ध भक्त दूसरे शुद्ध भक्त को पहचान लेता है। देखते ही पहचान गए कि हृदय में इस बालक के वैराग्य फूट रहा है, भक्ति फूट रही है वैराग्य के प्लेटफॉर्म पे। तो फिर उन्होंने उनको बुलाया, चलो मैं तुम्हें दीक्षा दूंगा। फिर गोपाल मंत्र में उनको दीक्षित किया और उनको बोला आज से तुम्हारा नाम कृष्णदास। दुखिया मुस्कुराए, बोले हाँ दुखी कृष्णदास। तो इनका नाम हो गया दुखी कृष्णदास।
सब कृष्णदास कहते थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को बोला दुखी कृष्णदास। तो कृष्णदास गंगा में स्नान करके और भक्ति में भाव विवल हो गए। हृदय चैतन्य ने फिर उनको, काफी समय उन्होंने गुरु की सेवा की, फिर हृदय चैतन्य ने उनको कहा कि अब आप वृंदावन जाओ और वहां जाके जीव गोस्वामी से सारी शिक्षा प्राप्त करो। श्यामानंद प्रभु फिर वृंदावन आए, दुखी कृष्णदास वृंदावन आए, जीव गोस्वामी के अंडर इन्होंने स्टडी किया। जीव गोस्वामी ने इनको निकुंज वन में, मतलब जो निधि वन है आज, या कुंज, कोई सा कुंज है, नाम भूल गया, तो वहां पे इन्होंने सेवा दी उनको कि आप यहाँ सेवा करो, और प्रतिदिन झाड़ू मारने की सेवा करते थे। अब एक प्रसंग है, ये श्यामानंद का नाम क्यों श्यामानंद पड़ा, इसमें 3-4 स्टोरीज हैं, लेकिन हमें जो सुनाते हैं आचार्य मैं वो बता रहा हूँ। तो ये डेली जो है कुंज की सफाई करते थे, झाड़ू मारते थे, और कब तक करना है, क्या करना है, वो सब कुछ नहीं, बस झाड़ू मारते थे डेली। जीव गोस्वामी से इन्होंने सारे शास्त्र पढ़े, सब सीखा, और सेवा क्या कर रहे हैं इतने विद्वान, झाड़ू मारने की। तो एक दिन क्या हुआ, झाड़ू मारते मारते उनको एक नूपुर मिला। नूपुर देखा इन्होंने, एकदम चमक रहा था, अद्भुत। नूपुर को हाथ में लेते उनके अंदर पूरे अष्ट सात्विक विकार आ गए। तो समझ गए कि ये नूपुर और किसी का नहीं है, किसी महान व्यक्ति का है, इस जगत का है ही नहीं। तो उस नूपुर को उन्होंने अपने हृदय से लगा और अपने पास रख लिया। तो क्या हुआ, फिर कुछ समय बाद वो नूपुर को ढूंढते हुए एक महिला, एक वृद्ध महिला थी, बल्कि यहाँ पे ना मेरी उसका नूपुर गिर गया, मतलब कोई नूपुर गिरा है, तुमने देखा क्या? तो बोला हाँ देखा मैंने, है मेरे पास, लेकिन आप कौन है? उसने बताया कि वो मेरी लाली का है, दे दो। बोला कौन है तुम्हारी लाली, मैं कैसे मान लूँ? तो काफी बहस होने लग गई, ना वो जीत रही ना ये जीत रहे, ये अब नूपुर लेकिन इनके पास है, नूपुर दे नहीं रहे। तो ये नूपुर था श्रीमती राधा रानी का। श्रीमती राधा रानी स्वयं वहां प्रकट हुई, और वो देखे, और ये जो महिला का वेश बना के आई थी, रूप लेके आई थी, और कोई नहीं, स्वयं विशाखा सखी। राधा रानी आई तो दर्शन दिया और बहुत प्रसन्न हुए। दुखी कृष्णदास इसका इंतजार कर रहे थे, राधा रानी का दर्शन करते बेहोश हो गए। फिर उठे, फिर राधा रानी वहीं पे थी। राधा रानी ने कहा कि नूपुर मेरा है, दे दो। बिल्कुल एकदम निकाले, बोले मैं अपने हाथ से पहनाना चाहता हूँ। तो राधा रानी ने अपना पैर आगे किया, इन्होंने अपने हाथ से वो नूपुर पहनाया। फिर राधा रानी ने उस नूपुर को इनके माथे से टच कर दिया, और उसका निशान बन गया इनके माथे पे, वो तिलक बन गया, श्यामानंद तिलक। और उन्होंने कहा क्योंकि तुमने श्यामा को आनंद दिया है, इसलिए तुम्हारा नाम आज से श्यामानंद। तो ये श्यामानंद पंडित, आगे और भी इसका प्रसंग है पूरा। गौरीदास हृदय चैतन्य फिर आए, फिर उन्होंने देखा कि इसने दीक्षा वापस ले लिया, ऐसा प्रसंग फैला। लेकिन बाद में सब पता पड़ गया कि राधा रानी ने स्वयं दर्शन दिया है, तो वो सारा रिजॉल्व हो गया। हृदय चैतन्य ने वापस इनको गले लगाया। विस्तार, बहुत बड़ी कथा है। श्यामानंद प्रभु षड गोस्वामियों के बाद के जो जनरेशन के आचार्य हुए, 6 गोस्वामी ने भक्ति शास्त्र जितने भी लिखे, तो जीव गोस्वामी के अंडर 2 और शिष्य पढ़ने आए थे दूसरे गुरु के, लोकनाथ महाराज के एक शिष्य, लोकनाथ स्वामी के शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर, और श्रीनिवास आचार्य गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य दिलीप। ये तीनों जीव गोस्वामी से प्रशिक्षित हुए, और सारे आचार्यों के ग्रंथों को लेके ये निकले प्रचार करने। पहले सारे शास्त्र हाथ से लिखे जाते थे, पूरा वो हाथ से लिखित शास्त्र रथ बैलगाड़ी में लाद के फिर ये लोग निकले थे और प्रचार करने निकले हैं। उड़ीसा में एक गांव आता है हम्बीरपुर, वहाँ का एक राजा था, उस राजा ने वो पूरा का पूरा बैलगाड़ी चुरा लिया। उसने एक ज्योतिष रख रखा था, जो भी उस गांव उस नगर में आता था ज्योतिष बता देता था इसके पास कितना धन है, तो चोरी कर लेता था रात को। तो उस ज्योतिष ने पूरा कैलकुलेशन किया, बोला अरे इनके पास जो है उसका तो कोई मूल्य ही नहीं है, अमूल्य है, और उसको क्या मालूम कि ग्रंथ है अंदर। तो बोला इतना पैसा इनके पास, कैलकुलेशन नहीं हो पा रहा है, पूरा चुरा लो। पूरी बैलगाड़ी गायब हो गई। अब इनके प्राण उड़ गए, ऐसा लगा कि आचार्यों का ग्रंथ यही तो पूरा आधार है। और सारे भक्ति रसामृत सिंधु, चैतन्य चरितामृत, उज्ज्वल नीलमणि, विदग्ध माधव, ऐसे ऐसे ग्रंथ थे हस्तलिखित, इतनी मेहनत से लिख के लाए थे, सब चोरी हो गए। सोचिए, ये भी देखो भगवान का, भगवान के कार्य में निकले, भगवान के शुद्ध भक्त है, और चोरी हो गया। भगवान क्यों करा रहे हैं ऐसा? अब क्या करें, खूब प्रयास किए, ढूंढने का प्रयास किए, मिला नहीं। बाद में पता पड़ा जब राजा को, ये तो पुस्तकें थी, राजा फिर शिष्य बना, भक्त बना, बाद में पुस्तकें मिली, और फिर वो पूरा पूरा गांव वैष्णव बन गया। और वो जो राजा है वो बहुत बड़ा वैष्णव बना, आज तक उसका नाम गिना जाता है।
तो भगवान की एक योजना थी उस पूरे गांव को भक्त बनाने की, उस राजा को भक्त बनाने की। तो इस प्रकार से श्यामानंद प्रभु ने पूरा उड़ीसा में प्रचार किया और उनके बाद में शिष्य रसिकानंद प्रभु, इन्होंने पूरा विस्तार किया। श्यामानंद सेक्ट पूरा चलता है आज भी, ऐसा तिलक लगाते हैं, वो ऐसा होता है तिलक, बीच में एक डॉट होता है, राधा रानी ने वो डॉट लगाया था। तो ऐसे महान भक्त हैं श्यामानंद प्रभु, उनका आज तिरोभाव दिवस है, तो उनसे भी प्रार्थना करनी चाहिए हमें कि हमें भक्ति दें, और जिस प्रकार से भगवान के नाम का उन्होंने प्रचार प्रसार किया हम भी उसमें लगे। तो हम यही विराम देते हैं, आज समय ज्यादा हो गया। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एक प्रश्न लेंगे, ओनली वन क्वेश्चन। 8-5 हो गए, मुझे भागना है। ओके, यस यस सुष्मिता माता। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, प्रभुपाद जी के बारे में मुझे छोटी से लेके बड़ी सारी बातें जाननी है, तो मुझे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? श्रील प्रभुपाद लीलामृत, पहले प्रभुपाद की लीलामृत पढ़िए। प्रभुपाद के लेक्चर्स में भी हैं कई सारे पास्ट टाइम्स, और उनके बारे में और जानना है तो उनके अन्य शिष्यों ने भी पुस्तकें लिखी हैं, वो भी मिल जाएगी। पहले लीलामृत, उसके बाद फिर बाकी शिष्यों ने जो प्रभुपाद के बारे में लिखा है वो भी पुस्तकें पढ़ सकते हैं। और श्यामानंद पंडित के बारे में जो आज आप बता रहे हैं, उनके बारे में जानना हो तो प्रभु जी? वो मिल जाएगा आपको, ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। इसके बाद अभी आविर्भाव दिवस पे भी बड़ा लेक्चर होगा, तो प्रभु जी लेंगे क्लास उस पर, तो भी सुनने को मिलेगा। यस प्रभु जी, धन्यवाद, थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।